प्रीवियस कमेंट आ रहा बार-बार भाई कि कॉस्मिक गारू वर्सेस सताया पे डिटेल डिस्कशन चाहिए, तो तुम दोनों ही पढ़े हो, बताओ यार। चलो ठीक है ठीक है, फिर। कर देंगे, उसमें क्या है, पूरा पढ़ के आए हैं, हाँ ऐसे ही थोड़ी। तो भाई देखो होता ही है ना बिट्टू भाई तो पढ़े ही होंगे कि वो वहां तक तो। हाँ सुनो सुनो, गॉड जो है भाई, जो फिलहाल क्या जैसा स्टोरी चल रहा है, तो गॉड को हम लोग मान के चलते हो अल्टीमेट विलन है वन पंच मैन यूनिवर्स का। तो गॉड ना भाई हर एक आदमी को टेस्ट करता है। अभी करेंटली याद होगा भाई, सभी एस क्लास हीरोज को ये हिदायत दिया गया है कि हो सकता है बारी बारी से गॉड तुम सबके पास भी आए आए। पूछने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ भी तुम्हें सस्पिशियस सा लगता है तुम्हारे कॉन्शियसनेस के साथ हो रहा, तो मना कर देना, चाहे जो भी तुम्हें दिख रहा हो सामने। तो गारू के पास भी जाता है ना, गारू पहचान लेता है कि तुम हमको लालच दे रहा है साला, हम नहीं बनेंगे। वो उसके हाथ को बस ऐसे मारता है भाई, हमको नहीं लेना तुम्हारा। वो जो बस एक इंस्टेंट का ये था, उसी में साला उसको इतना पावर मिल गया भाई गारू को, इतना ज्यादा कि वो खुद यूनिवर्स ही बन चुका था भाई। जब वो कहता भी है कि तुम जो हमको सीरियस पंच मार रहा है, तुझे क्या लगता है हम ये नहीं कर सकते हैं? तब जो देखिए भाई वो भी करता है सीरियस पंच, और वो पैनल इतना ओपी है भाई। उधर से साइतामा ऐसे किया मारता हुआ है, है, उधर से वो, उधर से कारू का एक ऐसे है, और दोनों का दिखाता भाई सीरियस पंच। वो टकराता भाई, ब्लास्ट बोलता है निकलो यहाँ से, निकलो भाई। अब लोग जुपिटर पे चल जाता है। हाँ भाई साइतामा उतरता है और गारू शुरुआत ही करता भाई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सब। एक्सप्लोजन भाई, एक छोटा लेवल का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टाइप का पावर था। हाँ एक दो से कुछ नहीं होता, पूरा एटमॉस्फेयर भर देता है भाई 15-16 एक्सप्लोजन सबसे। ठीक है, ऐसा लड़ा, ये शुरुआत है भाई उनके लड़ाई का। सोचो लड़ते लड़ते अर्थ से निकल के जुपिटर के एक मून पे लड़ रहा था। और ये पता कितना भी स्पीड बढ़ा रहा है ना गारू, ये आराम से बच रहा है भाई, आराम से बच रहा है। लग रहा है साला कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लड़ते लड़ते में डस्ट जाता है भाई उसके इसमें, और साला वो छींकता है। अच्छा उस छींक में गारू भी लपटा गया था कि नहीं लपटा गया था? अरे भाई बहुत जोर से उड़ा दिया था भाई, वो पूरा एकदम चीर दिया साला। पूरा सैटर्न पैनल देखोगे ना, ऐसे पूरा उखड़ गया है पूरा वहां पे। सैटर्न पूरा उखड़ गया शायद। जुपिटर पूरा जुपिटर का छेद कर दिया भाई वो तो। अभी वन पंच मैन यूनिवर्स में जुपिटर अब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है उसके बाद गारू सोचता जुपिटर भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा। ये तो कुछ नहीं भाई, इनका जब लड़ाई शुरू होता है ना, ब्लास्ट सोचता है, अच्छा ब्लास्ट का पावर ये है कि वो पोर्टल्स खोलता है, टाइम स्पेस बेंड करता है। तो वो सोचता है कि भाई इन लोग दोनों को यहाँ से भगाओ, एटलीस्ट अर्थ पे नहीं रहने दो। गारू बोलता है तू ज्यादा दिमाग लगा रहा है चूतिया। ठीक है, ब्लास्ट उसको टेलीपोर्ट करता है, वो उधर से निकल रहा है। हाँ बेटा कुछ बोल रहा था। ब्लास्ट बोलता है ये क्या हो रहा है भैया, मैं तो बस यहाँ मजाक करने आता है, नंबर 1 हम नहीं है, हम तो बस बचाने आए हैं लोगों को, रेस्क्यू टीम से। अगर अभी देखा जाए भाई दिव्यांशु, अगर अभी देखा जाए भाई तो सबको पता है उस यूनिवर्स में भाई कि सबसे ज्यादा पावरफुल वन पंच मैन मतलब सैतामा है। नहीं फिर भी लोगों को नहीं, यही तो सबको नहीं, बहुत मेटल नाइट को पता है, चाइल्ड एम्परर चाइल्ड एम्परर को कहाँ पता है? ठीक है, चाइल्ड एम्परर कब पता चला था, ध्यान नहीं आ रहा भाई ये देखियो, ये सारा सिक्योरिटी जब वो ये करता है भाई, वो सिर्फ यस जाके सबको पेल देता है, फिर वो कैमरा चेक करता है। हाँ मेटल नाइट ही सिर्फ कैमरा चेक नहीं किया था, वो चाइल्ड एम्परर भी किया था। उसको पता है, इसको पता है, ज़ॉम्बी मैन को भी पता है, ज़ॉम्बी मैन को तो पता है, उसको याद है। हाँ किंग को भी पता है, किंग को तो ऑब्वियसली पता है, किंग जेनोस इन लोगों को तो पता ही है। ठीक है, ये सबको पता है। और अगर किसी को पता है अमाई मास्क दोनों बहन को तात्सुमाकी देख चुकी है और उसको भी है, भी नहीं है। वो बोलिए कि हम तुमसे दोबारा लड़ेंगे। और फुबुकी को है आइडिया है उसको भी, लेकिन उसको हम तभी सोचे कि इसको उतना आइडिया नहीं है जब तात्सुमाकी को बोल रही थी कि तुम बहन को गुस्सा मत दिलाओ मेरे, मतलब साइतामा को बोल रही थी। तो फुबुकी को एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट हाँ उसको ये आइडिया है कि भाई इसको मतलब बैंक को ही पता है भाई, बैंक को ही पता है, बैंक हाँ सिल्वर फैंग हाँ बैंक को पता है, वो तो साला देखा था। जापानीज में बंग बोलते, पता है मैं चीज देखा हूँ, बंग बैंक नहीं बंग, उसको ही पता है, इन लोगों को पता। इसका प्लान ही है भाई, अमाई मास्क का प्लान ही है कि हम रिवील करवाएं दुनिया के सामने, मेरे पास है एक मटेरियल बहुत तगड़ा, एपिटोम ऑफ पावर,
ठीक है, ज़ॉम्बी मैन इसीलिए तो गया भाई कि जो भी तुम एडवांसमेंट कर सकते हो हम तो मर नहीं सकते। ज़ॉम्बी मैन का खासियत ही यही है साला। तो जो एक्सपेरिमेंट करना है हम करवाने के लिए रेडी हैं, हमको भी अपना लिमिटर एक बार हटाना है। क्योंकि अगर ये पॉसिबल हो गया भाई तब तो फिर सबको ही साला ओवर पावर्ड बन जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि साइतामा वन एंड ओनली पीस रहना चाहिए वही। भाई उसमें। लेकिन भाई एक बात बताओ, अभी कमेंट रहा है इस मतलब आगे पाद भी आता है, आगे जाके भाई छींक मारने के बाद पाद भी दिया। खैर वो सब तो भाई भी हो गया। दिया। हाँ चलो चलो, मेरा पॉइंट पता क्या है भाई, इसका एक्चुअल ओरिजिन क्या है वो तो भाई दिखाया सीजन 1 में भाई कि मतलब वही हाँ, है। वही क्या है बात वही कर है रहे हो और यार। कहाँ कोई उसका और वही है वही origin। उसका ओरिजिन है, वो वही करता था, 100 पुशअप मारता था, जो भी था उसका लेकिन कुछ रिजीम पता था। है, हमको लगता है भाई कि ना उसको याद नहीं होगा, क्योंकि भाई देखो एक बैक तो वो गैग नहीं बन जाएगा ना, या तो भाई उसको हाथ से ही गैग क्या रहा होगा। पता गॉड उसी को आके चूज उसके किया और लेकिन वो उससे ज्यादा ताकत ले लिया बात हो। ये है ना भाई, तुम साइतामा का रूटीन मत देखो कि 100 पुशअप 100 सिटअप 10 किलोमीटर दौड़ना, हर दिन ये करते रहो 2 साल तक, तुम्हारा तब तक ट्रेन करो जब तक तुम्हारा बाल ना झड़ जाए, बाल इतना झड़ ट्रेनिंग जाए। करो। अच्छा अच्छा। भाई तुम उसका ट्रेनिंग रूटीन मत देखो, तो ये उसके डेडिकेशन का मेटाफर है भाई, कि एक नॉर्मल इंसान भी इतना रिगोरस रूटीन इतने लंबे टाइम तक फॉलो किया, उसका बाल झड़ गया। तो ये डेडिकेशन खुद के, क्योंकि भाई जिम करने में वर्कआउट करने में बॉडी बहुत गंदा दुखता है भाई। बिना बिना हर पंखा के रहता था हाँ गर्मी हाँ में। एसी यूज इतना मत करो, भाई, एसी यूज मत करो। हाँ ठीक है। तो वो हीरोइज्म क्यों दिखा रहे कि एक हीरो हमेशा दुख में रहता है भाई, उसका डेडिकेशन कभी टूटना नहीं चाहिए। तो वो करते करते भाई वो ये बन गया, कहा क्यों, कहा ये ट्रू हीरोइज्म है भाई साइतामा। और साइतामा पहले भाई मांगा का कुछ पेप टॉक दे देता था, जब भी कोई बोलता था मोटिवेशन चाहिए किंग हाँ। भी, किंग तो भी। और किंग मिल के साला हाँ कोई मांगा का लाइन सुनता है। लेकिन अब साइतामा एक्चुअली में लॉजिकल बात करने लग गया है भाई, गारू को लिटरली स्पीचलेस कर दिया साला, कि तुम यही सोचता है, यही तुम्हारा है लड़ने का मोटिव। ठीक है, वो बच्चा तुमको दिख रहा है, वो जो तुम्हारे लिए अभी चिल्लाया, उसको ब्रेन वॉश कर दिया भाई गारू का इंस्टेंटली उस ससुरा। तात्सुमाकी के साथ भी वही सीन हुआ भाई, देखे होगे कि तुम अपनी बहन को लेके इतनी ओवर प्रोटेक्टिव बस इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा जो ये रहा है, लेकिन कभी तुम ये सोची कि उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, ठीक है, तुम उसको खुद ही कितना दबाते गई हो। क्योंकि भाई फुबुकी भी वो प्रावेस रखती है, वो भी एस पर ही है, टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस का पावर, वो भी पावरफुल हो सकती है साइकोस जैसा या तात्सुमाकी जैसा, बट वो कभी हुई ही हुई नहीं। ही और नहीं। दूसरा चीज, तुम्हारा ओवर प्रोटेक्टिवनेस का नेचर तुम्हारी बहन को तुमसे ही नफरत करवाता गया जिंदगी भर। तो साइतामा है भाई वो बंदा, जब तक उसका कैरेक्टर डिजाइन बकलोल जैसा दिख रहा है तो बकलोल ही करेगा, अचानक से उसका कैरेक्टर डिजाइन एकदम और हाईली डिटेल्ड हो पूरा जाए, वही पूरा डिटेल हो detail, जाता हाँ। है, तब वो बात करता है, जॉ लाइन सब आ तब जाएगा देखो एकदम। भाई, जॉ लाइन, तब उसका आंख एकदम पूरा भाई एकदम अच्छा से ड्रॉ किया हुआ है कि नहीं भाई भाई। सबसे ओपी मोमेंट मुझे ये लगा था जब वो सीरियस पंच को भी कॉपी कर दिया कॉस्मिक गारू, और उसी के लेवल पे कॉपी कर दिया। साइतामा बोला अच्छा तो तुम मेरा स्ट्रेंथ और मेरा पंच कॉपी करेगा, ये कॉपी करके दिखा, अगला हिट मारता भाई उससे भी जोर, जोर से। उसको फिर कॉपी करता है, बोलता है तो फिर ये अब कॉपी करेगा, मारते मारते भाई कॉस्मिक गारू को फील होता है कि अब ये मेरा ट्रांसेंड कर रहा है नेचुरल लॉ को भी, ये अब इतनी तेजी से अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है कि मैं उस पेस पे कॉपी नहीं कर सकता, पाऊंगा। और कोई भी अगला पंच मेरा जान ले लेगा अब। अरे ठीक है, भाई उसी मोमेंट में दिखाता है भाई कि ये वो वक्त था जहां अब साइतामा नॉर्मल एस्केलेशन पे रहा ही नहीं, लिटरली उसका सीधा या सीधा जब भी ग्राफ वर्टिकल, सीधा जाए भाई, वर्टिकल तो एकदम। हमेशा समझ जाना कि टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा। वो इसी अगर वो 10वें मिनट में ट्रांसेंड करना स्टार्ट किया तो अब टाइम नहीं बढ़ रहा, वो 10वां ही मिनट में अब सारा लेवल तोड़ता जा रहा तोड़ता है। जा रहा है। ठीक है, ये है भाई साइतामा का, मारते मारते गॉड का पावर को पानी पिला दिया, तुम कॉपी करेगा वे, मेरा स्ट्रेंथ कॉपी करेगा। फिर एक अच्छा वो भी हाँ नहीं, हाँ। एक ऐसा पॉसिबिलिटी भी तो हो सकता है, क्या पता गॉड उसी को सबसे पहले पकड़ा और उसी का पावर उसके पास है, सॉर्ट ऑफ। बट ऐसा थोड़ी है भाई कि गॉड को भी मतलब बहुत कर गंदा दे, हो जाएगा, फिर वही तो हो गया। हाँ गॉड का ही पावर का एक हिस्सा साइतामा के पास है, देखिए इतना हिस्सा नहीं गंदा। उसी का मतलब ये हो, क्योंकि अब समझ लीजिए जिसका पावर को वो ये कर दिया, किस लेवल पे अभी है, लेकिन समझ ये लीजिए भी बहुत। देखिए भाई, वो हाँ गॉड का कंप्लीट पावर नहीं है, वो बस एक इंस्टेंट में छुआ था गारू को,
हाँ वो तो वही इतना बोल पावर दे दिया, तो गॉड फिर कितना होगा कंप्लीट 100% पे। वही एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं एम्बॉडीमेंट ऑफ हीरोइज्म। ऐसे वो तो ये शुरू में एक गैग कैरेक्टर जैसा लग रहा था साइतामा, लेकिन हाँ अब उसका कैरेक्टर में ना वो गैग वालापन को धीरे धीरे हटा रहा है, उसको रीजनिंग दे रहा है हर चीज के साथ। ठीक है, तो ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक निकल के आएगा कि ये एक रीजन था जिसके वजह से वो बना वैसा, जो कि अभी तक हम लोग को नहीं बताया गया। हो सकता है वन ऑफ द बिगेस्ट क्या होता है रिवील ऑफ द ये हो सकता है जब वो होगा। अभी तो हमको नहीं लगता कि वैसा सेटअप किया गया है। हमको तो ये देखना भाई कि ब्लास्ट जैसे और भी हैं 10-12 लोग हाँ, कुछ उसका दिखाता है उसका team है। कुछ दोस्त लोग हाँ है करके। हमको तो भी उन लोग को भी देखना है भाई कि वो लोग कैसा कैसा रहे। मुझे ब्लास्ट का पता भाई कैरेक्टर डिजाइनिंग बहुत अच्छा लगा था। जब चश्मा लगाता है भाई पूरा सूट जॉ वूट लाइन अच्छा है। बाल खड़ा दाढ़ी, हाँ। वो और उसका गोल्डन बूस्टर ये जैसा लगता है ठीक है, जहाँ से थोड़ा सा इन्फिनिटी बनता है भाई, देखे होगे है ना? ऐसे जो करता है